बंगाल में एसआईआर के दूसरे चरण से डरी ममता, बुलाई बीएलए की बैठक। बीडीओ ऑफिस चप्पल लेकर पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ता, पक्षपात का लगाया आरोप। अभिषेक बैनर्जी का बड़ा बयान, हमें कांग्रेस की जरूरत नहीं। तो बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर का पहला चरण पूरा हो चुका है और अब इसे लेकर इसका जो मसौदा है वो सूची जो है वो जारी होने के बाद अब दूसरे चरण की शुरुआत भी हो गई है। इसे लेकर पार्टी के बूथ लेवल एजेंटों यानी बीएलए की भूमिकाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए अब तृणमूल कांग्रेस एक बड़ा संगठनात्मक कदम उठाने जा रहा है। आगामी आपको बता दें कि सोमवार को कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बीएलए के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक करेगी। इस बैठक में वो मतदाता सूची से संबंधित कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दे सकती है। एसआईआर के पहले चरण में बीएलओ ने घर घर जाकर फॉर्म वितरित किए और डेटा को डिजिटलाइज्ड किया। अब ऐसे में आपको बता दें कि चुनाव आयोग द्वारा मंगलवार को मौजूदा वोटर लिस्ट प्रकाशित होने के बाद अब दूसरा चरण शुरू हो गया और इस चरण की सूची की छटनी और जांच परख की जाएगी। ममता बनर्जी इस बैठक में मुख्य रूप से यह स्पष्ट करेगी कि इस बार बीएलए की भूमिका पहले से अलग और अधिक सक्रिय कैसे होगी। बीएलए की भूमिका को प्रभावी बनाने पर भी जोर है। अब ऐसे में आपको बता दें कि कालीघाट स्थित अपने आवास पर भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र के बीएलए के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्यव्यापी बैठक करने का निर्देश दिया था। बैठक के मुख्य एजेंडे में बूथ स्तर पर डेटा संग्रह, मतदाता सूची में नाम जोड़ने और सुधारने की प्रक्रिया, चुनाव आयोग के साथ समन्वय, आयोग के नियमों का पालन और सुचारू संपर्क, सुनवाई के दौरान आम जनता को किसी भी तरह की परेशानी से बचाना था। कोलकाता में ममता बनर्जी की महत्वपूर्ण बैठक भी है। राज्य के तृणमूल के 60,000 से अधिक बीएलए हैं जिन्हें नेताजी इंडोर स्टेडियम में एक साथ बिठाना पार्टी नेतृत्व के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसके लिए शिफ्ट में प्रवेश या अन्य वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर विचार किया जा रहा है। गौरतलब है कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान राज्य में लगभग 58.5 लाख मतदाताओं के नाम कटने के दावे के बीच यह बैठक चुनावी रणनीति के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है और यह भी कहा जा रहा है कि ये सेकेंड फेज ऑफ एसआईआर जो शुरू हुआ है, ममता बनर्जी डर गई है। पहले फेज में जिस तरीके से लाखों में ये आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, सेकेंड फेज से हो सकता है कि आंकड़ा करोड़ तक भी पहुंच जाए और यही कारण है कि बीएलए की बैठक के साथ ममता बनर्जी सुनिश्चित कर रही है ताकि कुछ भी जो है ऑफ ट्रैक ना जाए। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए प्रशासन और राजनीतिक दलों के बीच टकराव बढ़ता जा रहा। उत्तर 24 परगना जिले के गाईघाटा में आपको बता दें कि बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने बीडीओ ऑफिस के बाहर जमकर हंगामा काटा। यह विरोध एसआईआर के दौरान भाजपा के पंचायत समिति के सदस्यों को परेशान करने, सदस्यों को काम नहीं देने और विपक्ष के यानी बीजेपी के जो भी वहां पे काम कर रहे नेता उनको घर नहीं देने के कारण किया गया। भाजपा का आरोप है कि गाईघाटा के संयुक्त वीडियो एसआईआर कार्य के दौरान पार्टी से जुड़े पंचायत समिति सदस्यों को परेशान कर रहे हैं। पार्टी का यह भी कहना है कि भाजपा पंचायत समिति के सदस्यों को जानबूझकर काम नहीं दिया जा रहा है, जबकि सत्ताधारी दल से जुड़े लोगों को प्राथमिकता मिल रही है। जिसके अलावा विपक्ष के नेता को सरकारी आवास नहीं दिए जाने का आरोप भी लगाया गया है। इसी के साथ साथ इन आरोपों को लेकर बीजेपी ने प्रतिनिधिमंडल बीडीओ ऑफिस भेजा गया और इस प्रतिनिधिमंडल में बागोन दक्षिण से भाजपा विधायक स्वपन मजुमदार भी शामिल थे, लेकिन प्रतिनिधिमंडल पहुंचते ही बीडीओ ऑफिस के बाहर भीड़ आक्रोशित हो उठी। माहौल तनावपूर्ण हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक अब बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थकों के बीच भीड़ ने बीडीओ ऑफिस के गेट को तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने गेट बंद कर भीड़ को रोकने का प्रयास किया और इसी दौरान कई कार्यकर्ता भाजपा के झंडे के साथ साथ हाथों में चप्पल लिए हुए नजर आए, जिससे स्थिति और ज्यादा बिगड़ गई। कुछ देर के लिए वहां अफरा तफरी तक मच गई। भाजपा नेताओं का कहना है कि यह प्रदर्शन प्रशासन के पक्षपातपूर्ण रवैये के खिलाफ था। उनका आरोप है कि एसआईआर जैसे संवेदनशील काम में निष्पक्षता नहीं बरती जा रही है और विपक्षी दल के जनप्रतिनिधियों को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। वहीं प्रशासन की ओर से कहा गया है कि एसआईआर का काम पूरी तरह चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार किया जा रहा है और किसी भी राजनीतिक दल के साथ भेदभाव नहीं किया जा रहा। गाईघाटा की यह घटना साफ संकेत देती है कि बंगाल में चुनावी माहौल अब पूरी तरह गर्मा चुका है। प्रशासनिक कार्यालयों के से बाहर इस तरह के प्रदर्शन आने वाले दिनों में और बढ़ सकते हैं। अब देखना होगा कि चुनाव आयोग और जिला प्रशासन विवादों को शांत करने के लिए क्या कदम
उठाते। इस बीच अब आपको बता दें कि सामने चुनाव है और अब अभिषेक बैनर्जी ने कुछ ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद बंगाल की सियासत में एक बार फिर गड़बड़ देखने के लिए मिल रही है। आपको बता दें कि अभिषेक बैनर्जी ने जो बयान दिया है इससे साफ है कि अब वो कह रही हैं कि कांग्रेस की बंगाल में ज़रूरत नहीं है, उन्हें कांग्रेस से जो है कुछ भी नहीं चाहिए क्योंकि कांग्रेस के पास कुछ ऑफर करने के लिए ही नहीं है। TMC is very much a part of the India alliance. There is no space for any kind of confusion or ambiguity. However, since we had an appointment with the Jal Shakti Minister today and 10 of our MPs were busy because the Jal Shakti Minister has given us a time at 10 a.m. in the morning, then we had house to attend. So we will first prioritize the issue which concerns the interest of the people of Bengal, and then we will address the other issues. However, I repeat, there is no space for any kind of doubt, confusion or ambiguity. Trinamool continues to be a part of India alliance and we have no differences with any other like-minded parties. आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस के जो राष्ट्रीय महासचिव है अभिषेक बैनर्जी, ममता बनर्जी के बेहद करीब माने जाते हैं, उन्होंने अब एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल के चुनाव जीतने के लिए उनकी पार्टी को कांग्रेस की कोई भी जरूरत नहीं है। इस दौरान उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस इंडी गठबंधन का हिस्सा तो है लेकिन कांग्रेस की जरूरत उन्हें महसूस नहीं होती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ गठबंधन पर कोई भी फैसला पार्टी की सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का ही होता है। अगले साल होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के साथ गठबंधन की संभावनाओं पर पूछे जाने पर अभिषेक बैनर्जी ने कहा, मैं ये पहले भी कह चुका हूं कि जब पार्टी कोई फैसला लेगी तो आपको पता चल जाएगा। फिलहाल बंगाल में कांग्रेस के पास ऐसा कुछ नहीं है जिसे हमें जरूरत हो या जो हमें वो दे सके। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने जो 2 सीट पर जीत हासिल की थी, हमने उन्हें प्रस्ताव दिया और उन्होंने ठुकरा दिया और परिणाम सबके सामने है। उनकी सीट 2 से घटकर अब 1 रह गई है। आगे क्या होगा ये पूरी तरह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के फैसले पर ही निर्भर करता है और इसीलिए हम इसमें कोई अपनी राय जो है नहीं देना चाहते हैं। यानी साफ तौर पर एक तरफ उन्होंने ये भी कह दिया कि पश्चिम बंगाल में जो है कांग्रेस की जरूरत नहीं है, कांग्रेस के पास कुछ ऐसा है नहीं कि वो ऑफर करे हमें और हमें इसे देखने की जरूरत पड़े। और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि इंडी गठबंधन का हिस्सा तो तृणमूल कांग्रेस है लेकिन कांग्रेस की स्थिति जो पश्चिम बंगाल में है, ऐसी स्थिति में कांग्रेस के पास कुछ ऑफर करने के लिए नहीं है, जिसकी वजह से हम कांग्रेस को एक प्रायोरिटी लिस्ट में जो है रखें। यानी साफ तौर पर एक तरफ एसआईआर का आप कह सकते हैं प्रहार है तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच जो है टकराव जारी है और यही कारण है कि अब एक क्लैश वाली सिचुएशन पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है जो बेहद ही ज्यादा दिलचस्प है। राजनीतिक का रंग जो है अब बदलने लगे हैं और चुनावी माहौल से राजनीतिक पारा हाई हो चुका है। तो ऐसे में एसआईआर को लेकर लगातार बयानबाजी भी चल रही है, तमाम तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं के बयान भी चल रहे हैं। इस बीच एक नेता का बयान भी सामने आया है एसआईआर को लेकर, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। बंगाल में आप जानते हैं मेरा एक काउंसिलर है डानकुनी म्यूनिसिपैलिटी का, उसको भी डेट बोल के डिक्लेयर कर दिया। हम लोग उनको शोक सभा करने के लिए संडे में अरेंजमेंट किया है। सूर्यो बोल के एक तो डानकुनी में काउंसिलर है, उनको डेट बोल दिया। सब फालतू कुछ बनाया है वो हम लोग देखेंगे। ऐसा बहुत है, कुछ तो डेथ होगा ही, वो तो ठीक है, वो उसमें कोई असुविधा नहीं है, लेकिन जेन्युइन आदमी को जब डेथ डिक्लेयर कर देगा वो तो गलत बात है ना। काउंसिलर है उसको डेथ, यही तो है हमारा हम लोग का इलेक्शन कमीशन। He is making the entire thing into a mockery. Election Commission is making the entire thing into mockery. अच्छा, you tell me, कल तो बहुत लिस्ट निकल गया ना, एक घुसपैठिया मिला। ये लोग जो बोल रहे थे 1 कोटी रोहिंग्या है, तो एक आदमी मिला घुसपैठिया बंगाल में। ये बीजेपी लोग सब फालतू आदमी है, बकवास करते हैं, हवा गर्म करता है चुनाव में जीतने के लिए, लेकिन फैक्ट इज वेरी बैड। एक घुसपैठिया मिला, चीफ इलेक्शन कमीशन निकला सका। बिहार में एक घुसपैठिया मिला,
All the jokers are sitting in the election commission. ऐसे में आपने तमाम जो है मामला विस्तार से जान लिया और इस पूरे मामले पर अब आपकी जो राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।